हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछले लेक्चर में हमने ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू स्टार्ट कर दिया था और उसका एक पोर्शन हमने कंप्लीट किया था, सिंपल परमानेंट टिश्यू। कौन सा? सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, उसका सेकंड पोर्शन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज। तो आज की जो हमारा क्लास रहेगा, जो आज का जो लेक्चर रहेगा, वो है जटिल स्थायी ऊतक, यानी कि जो परमानेंट टिश्यू थे, जो जटिल ऊतक के, उनका सेकंड पोर्शन। सरल वाले हमने पहले पढ़ लिए थे, आज हम चालू कर रहे हैं जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक, और इन ऊतकों के बारे में मैं आपको पहले भी इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। जटिल स्थायी ऊतक दो टाइप के होते हैं, एक सरल और एक जटिल। सरल वाले 3 टाइप के थे, वो हमने कल कंप्लीट किए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो जटिल। और जटिल ऊतक कितने प्रकार के हैं? 2, एक जाइलम और एक फ्लोएम। एक जाइलम, एक फ्लोएम। तो ये तो हम पहले से भी जानते हैं कि ये जो ऊतक होते हैं, इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता बिल्कुल क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। मतलब इनमें विभेदन की क्षमता पाई जाती है, डिफरेंटिएशन पाया जाता है, इनमें विभेदन की क्षमता पाई जाती है। ये ऊतक कोशिका विभाजन करके एक बार जो रूप ले लेते हैं, एक बार जो इनको शेप मिल जाती है, वो इनकी परमानेंट शेप हो जाती है। और पूरी लाइफ तक, प्लांट की जितनी भी लाइफ साइकिल चलेगी, पूरी लाइफ साइकिल तक इन टिश्यू से प्लांट को काम चलाना पड़ेगा। तो देर आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट एंड डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगराइज। फर्स्ट इज जाइलम, सेकेंड इज फ्लोएम। इसका पहला जो पोर्शन है, इसको 2 भागों में बांटा है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो नंबर 1 पर देखो, जाइलम। पहले ऊतक का क्या नाम है? जाइलम। और जाइलम, इसको हिंदी में बोला जाता है दारू ऊतक। जाइलम एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको बोलते हैं दारू ऊतक। ठीक है, अब देखो जाइलम का काम क्या है, आपको समझना है पूरा। जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है, मतलब जाइलम एक सिंगल टिश्यू नहीं है। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। टिश्यू किसे कहते हैं? ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को। तो जाइलम बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो जाइलम कितनी कोशिका से बना हुआ है? 4। कितनी कोशिकाएं होती है जाइलम में? 4। 4 कोशिकाएं कौन सी है? सुनो, पहली है वाहिका। पहली कौन सी है? वाहिका। सेकंड कौन सी है? वाहिनिका। वाहिनिका, वाहिका, वाहिनिका। एक है जाइलम तंतु और एक है जाइलम मृदुतक। जाइलम मृदुतक। ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर है, या फिर जाइलम मृदुतक है, जाइलम पैरेन्काइमा है। ये 4 टाइप की कोशिका है, और इन चारों कोशिकाओं से मिलकर कौन बना हुआ है? दारू ऊतक, यानी कि जाइलम ऊतक। चारों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब देखो, वाहिका है, वाहिनिका है, जाइलम तंतु है, जाइलम मृदुतक है। इन सबका काम अलग अलग है। इन सबका काम अलग अलग है, इनकी शेप भी क्या है? अलग अलग है। जाइलम इन चारों से मिलकर बना हुआ है। अब पहले मैं आपको अलग अलग बता दूं कि जो वाहिका होती है ना, वाहिका, वाहिका क्या होती है? बेलनाकार नली होती है। बेलनाकार नली होती है, जिसका व्यास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन लेंथ में छोटी होती है, ऐसे। ऐसी होती है वाहिका। वाहिनिका ये थोड़ी सी लंबी होती है, इसका व्यास कम होता है, और ये किनारों पर से नुकीली होती है, लाइक दिस। ऐसे। ये क्या होती है? वाहिका, और ये वाहिनिका। और जाइलम तंतु, जाइलम तंतु क्या होते हैं? ये तो बिल्कुल कम व्यास वाले होते हैं, बिल्कुल लंबे लंबे होते हैं, ऐसे। ऐसे। बाकी बचे कौन? बाकी बचे जाइलम मृदुतक। तो ये मृदुतक ऊतक की तरह होते हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था मृदुतक ऊतक का, उसमें मृदुतक कोशिका बनाई थी, गोलाकार और अंडाकार, ये उसकी तरह होता है। तो इन चारों से मिलकर कौन बना हुआ है? जाइलम। 4 से मिलकर कौन बना हुआ है? जाइलम बना हुआ। इनमें
वाहिका ज्यादा चौड़ी होती है। एक मिनट, पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, सिर्फ इनमें जाइलम मृदुतक जीवित कोशिका है। ये कौन सी कोशिका है? जीवित कोशिका। बाकी ये तीनों कैसी है? मृत कोशिका। ये तीनों कैसी होती है? मृत कोशिका। और ये मृत इसलिए हो जाती है, सुन लो ध्यान से, ये मृत इसलिए हो जाती है क्योंकि इनके ऊपर वो जो सीमेंटिक पदार्थ है ना, ये लिग्नीकृत होती है। इनकी भित्तियों के ऊपर एक मृत पदार्थ का जमाव हो जाता है, लिग्निन, सुबेरिन, ऐसे पदार्थों का जमाव हो जाता है। जब पदार्थों का जमाव होगा तो फिर इनमें आने वाले पदार्थों का एक्सचेंज बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये मृत कोशिका है, ये तीनों की तीनों मृत कोशिका है। जाइलम में एक ही संरचना जीवित है और वो है जाइलम मृदुतक। वो कौन है? जाइलम मृदुतक। अब मैं एक काम करता हूं, इन चारों को मिलाकर डायग्राम तैयार करता हूं। सबसे पहले चारों को मिलाकर डायग्राम देखो। सबसे पहले बनाना है वाहिका। ये क्या है? वाहिका। ये वाहिका है, आप जानते हो वाहिका चौड़े व्यास वाली होती है, लंबाई इसकी छोटी होती है। फिर वाहिनिका, वाहिनिका आपको इसके साथ अटैच करनी है ऐसे, पतले मुंह वाली होती है ऐसे। एक इधर, ऐसे वाहिका, वाहिनिका। फिर जाइलम तंतु, ऐसे ऐसे क्या बनाने हैं? ये जाइलम तंतु, लंबे लंबे रेशे से तंतु बनाने हैं। ठीक, इस ये लो, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। ये इसके पास ये जाइलम मृदुतक। ये क्या है? जाइलम मृदुतक। तो आप देखो, चारों कोशिकाओं से मिलकर एक संरचना बनी है। चार कोशिकाओं से मिलकर एक संरचना बनी है, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम तंतु और ये जाइलम मृदुतक। नाम दे दो जाइलम मृदुतक, जाइलम तंतु, वाहिनिका, वाहिनिका और ये वाहिका। ये जाइलम है। और जाइलम कहाँ पाया जाता है? देखो, जाइलम पाया जाता है मुख्यतः, जाइलम की जो पोजीशन है वो तने में होती है। जाइलम की पोजीशन कहाँ पर है? तने में होती है। लेकिन इसका कुछ कुछ भाग जड़ों तक भी जाता है, कुछ कुछ भाग जड़ों तक जाता है। लेकिन आपको इसकी उपस्थिति कहाँ पर बतानी है? इसका ओक्यूरेंस कहाँ पर बताना है? इसकी उपस्थिति है तने में। कहाँ पर है? तने में। और जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है जड़ों के द्वारा पानी को पत्तियों तक पहुंचाना। बस जाइलम एक पाइप का काम करता है, पाइप का। जैसे पाइप में से पानी नीचे से ऊपर पहुंचता है ना टंकी के अंदर, वैसे जाइलम का काम क्या है? देखो, हम पानी कहाँ डालते हैं? जड़ों में। पानी हम कहाँ डालते हैं? जड़ों में। तो जड़ें पानी को क्या कर लेती है? अवशोषित। तो जड़ों से पानी जाएगा तने में। अब तने से पानी ऊपर चढ़ेगा ना, क्यों? क्योंकि पानी चाहिए पत्ती को, पत्ती को पानी चाहिए क्योंकि उसको प्रकाश संश्लेषण करना है। तो तने में से पानी जाएगा इस जाइलम में से निकलकर। और जाइलम क्या करता है? जाइलम का काम यही है कि जड़ों से पानी को पत्ती तक पहुंचाना, जड़ों से पानी को पत्ती तक पहुंचाना, ये कार्य है जाइलम का। क्या ये? जड़ों से जल पत्ती तक पहुंचाना, जड़ों से जल पत्ती तक पहुंचाना। अब होता क्या है? देखो, पानी पहुंचाने का जो मेन काम होता है ना, वो वाहिका और वाहिनिका का होता है। पानी यहां से जाएगा, ये जैसे मान लो ये H2O, ये पानी जा रहा है ऐसे, ये इसमें से पानी जा रहा है ऐसे। बाकी
जो जाइलम तंतु है, जाइलम तंतु तो क्या करती है, इसको मजबूती प्रदान करती है। पानी लेकर जाने का जो पाइप का मुख्य काम है ना, वो वाहिनिका का है और किसका है, वाहिका का। बाकी जाइलम तंतु तो क्या करती है, जाइलम तंतु का मुख्य काम है इसको सुरक्षा प्रदान करना, इसको सुरक्षा प्रदान करना। वाहिका वाहिनिका का काम बताओगे, ये पाइप के समान पाइप, ये पाइप सदृश संरचना होती है जो पानी को नीचे से ऊपर तक पहुंचाती है। जाइलम तंतु का मुख्य काम होता है वाहिका और वाहिनिका को सुरक्षा देना। और बाकी जाइलम मृदुतक, ये क्या काम करता है, पड़वा मृदुतक का काम क्या होता है, भोजन को संग्रहित करना, भोजन को संग्रहित करना। ये इनको पोषक पदार्थ देती है, ये इनका पोषण करती है, न्यूट्रिशन देती है। जो भी खाने पीने का सारा सामान है वो किसका हाथ में, जाइलम। ये पोषण देती है, ये सुरक्षा करती है और ये पानी पहुंचाती है। बस इतना सा काम था किसका, जाइलम का। तो ऐसे जाइलम काम करता है, ऐसे पानी नीचे से ऊपर पहुंचता है, ऐसे स्ट्रक्चर होती है। तो आई होप आपको जाइलम ठीक से समझ में आ गया होगा। जाइलम खत्म हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लोएम। देखो फ्लोएम, ये इंग्लिश का नाम है, हिंदी में इसको बोलते हैं पोषवा। फ्लोएम का नाम क्या है हिंदी में, पोषवा। तो जिस प्रकार जाइलम 4 प्रकार के संरचनाओं से मिलकर बनी हुई थी, फ्लोएम भी 4 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अब ये 4 संरचनाएं कौन कौन सी है, फ्लोएम कौन सी 4 संरचनाओं से बना हुआ है, देखो। फर्स्ट, चालनी नलिका, चालनी नलिका। सेकंड, सहकोशिका, सहकोशिका। तीसरा, फ्लोएम तंतु। 4, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम मृदुतक। अब ध्यान दो, जिस प्रकार जाइलम में 3 कोशिकाएं जीवित थी और 1 कोशिका 3 कोशिकाएं मृत थी और 1 कोशिका क्या थी, जीवित। सिर्फ जाइलम मृदुतक जीवित थी, बाकी 3 कोशिका क्या थी, मृत। तो फ्लोएम में ऐसा नहीं है, फ्लोएम में 3 कोशिका जीवित है, ओनली 1 ही कोशिका मृत है और वो है फ्लोएम तंतु। इसको नीचे कर लो एक बार, ये मृदुतक और ये हो गई तंतु। तो देखो ये जो 3 कोशिका है ना, ये कैसी होती है, जीवित। ये जीवित सेल्स है और ये कैसी है, डेड सेल। ये लिविंग सेल है तीनों। चालनी नलिका भी जीवित होती है, सहकोशिका भी जीवित होती है, फ्लोएम मृदुतक भी जीवित होता है और फ्लोएम तंतु कैसी कोशिका है, डेड सेल है। अब आप याद करो, जाइलम का मुख्य काम क्या था, जाइलम का काम था पत्तियों से जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाना। समझ में आ रही बात। अब पानी नीचे से पत्तियों तक जाएगा तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाएगी। तो अब जो फ्लोएम का काम है ना, वो जाइलम का उल्टा है। जाइलम पानी पहुंचाता है और फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से भोजन लेकर आता है जड़ों तक। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचा रहा है और फ्लोएम क्या कर रहा है, क्योंकि जड़ों को खाना चाहिए ना, तो फ्लोएम पत्तियों से भोजन लेकर आ रहा है किस तक, जड़ों तक। फ्लोएम पत्तियों से भोजन लेकर आ रहा है जड़ों तक। एक का काम पानी पहुंचाने का है, एक का काम भोजन पहुंचाने का है। पानी पहुंचाने का काम जाइलम का है, पानी नीचे से ऊपर जाता है, और भोजन पहुंचाने का काम फ्लोएम का है, फ्लोएम ऊपर से नीचे आता है, उल्टा काम है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इन चारों संरचनाओं से डायग्राम तैयार करता हूं। देखो सबसे पहले ध्यान देना, चालनी नलिका, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसमें से भोजन निकल कर आएगा वो चालनी नलिका है। और चालनी नलिका क्या होती है, बेलनाकार होती है ऐसे। ये चालनी नलिका है। अब आप देखोगे इस चालनी नलिका की पूरी लंबाई में
ऐसे बीच बीच में अनुप्रस्थ पट्टियां पाई जाती है। ऐसे बीच बीच में क्या पाई जाती है? अनुप्रस्थ। ये टीएस है ना, ऐसे टीएस काट, तो ये अनुप्रस्थ पट्टी, ये अनुप्रस्थ पट्टी, ये अनुप्रस्थ पट्टी, ये अनुप्रस्थ पट्टी, ऐसे आप और भी नीचे जाओगे अनुप्रस्थ पट्टियां। तो इन अनुप्रस्थ पट्टियों में ऐसे चालनी समान संरचना पाई जाती है। ऐसे चालनी समान संरचना, इनको चालनी कोशिका कहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर है। ये क्या है? चालनी नलिका। इस चालनी नलिका के साथ साथ कौन है? सहकोशिका। सहकोशिका ऐसे अटैच होती है, ऐसे। ये सहकोशिका है। ऐसे ध्यान रखना, चालनी नलिका की जो कोशिका है ना, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। मैंने पहले बता दिया था जब केंद्रक पढ़ाया था। एक तो हमारी आरबीसी में जो ब्लड की सेल्स होते हैं ना, आरबीसी, उसमें भी केंद्रक नहीं होता, और चालनी नलिका में भी केंद्रक नहीं होता। ये सह कोशिकाओं के केंद्रक है ये, ठीक है। सह कोशिका मतलब साथ देने वाले। फ्लोएम मर्दूतक। मर्दूतक क्या होता है? छोटी छोटी सेल्स है। पहले फ्लोएम तंतु बनाओ आप, ऐसे। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? फ्लोएम की है। ये क्या है? चालनी नलिका। ये क्या है? चालनी कोशिका। ये क्या है? अनुप्रस्थ पट्टी। ये क्या है? सहकोशिका। ये क्या है? फ्लोएम तंतु। और ये क्या है? ये जो सेल्स है ऐसी, फ्लोएम मर्दूतक। ये लो, ये जो फिगर है वो किसका फिगर है? ये है फ्लोएम। ये लो, और फ्लोएम का जो मुख्य कार्य है, फ्लोएम का जो मुख्य कार्य है वो है पत्तियों से भोजन को पादप के अन्य अंगों तक पहुंचाना। अन्य अंगों तक पहुंचाना। देखो, ये तीनों जीवित है, और ये कैसी कोशिका है? डेड सेल। तो सबसे पहले इनका अलग अलग काम सुन लो आप। चालनी कोशिका। चालनी कोशिका बीच वाली होती है, लंबी बेलनाकार नली दिख रही होगी, इसके बीच बीच में ऐसी पट्टियां पाई जाती है। अब खाना ऊपर से आ रहा ना, जैसे मान लो ऐसे फूड आता है, तो खाना इनमें से छन कर आता है। मतलब यहाँ पर जैसे अनुप्रस्थ पट्टी आती है तो खाना क्या, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में हो जाता है। तो इनसे फूड छन कर आएगा ऐसे नीचे, फिर फूड आए, ऐसे करते करते जड़ों तक पहुंच जाता है। नंबर 2, सहकोशिका का काम क्या करती है? सहकोशिका का काम ये होता है, सहकोशिका चालनी नलिका को पोषण प्रदान करती है। सहकोशिका का काम क्या है? चालनी नलिका को पोषण प्रदान करती है। हाँ, फ्लोएम मर्दूतक, फ्लोएम तंतु का काम क्या है? सुरक्षा देना। इसका काम क्या है? सुरक्षा देना। बाकी फ्लोएम मर्दूतक का भी काम क्या होता है? पोषण प्रदान करना।
समझ में आ रही बात? तो ऐसे जो मुख्य जो पाइप है ना, वहां पर दो पाइप काम कर रहे थे, एक वाहिका और एक वाहिनिका। यहाँ पर एक ही पाइप काम करता है और वो है चालनी नलिका। चालनी नलिका, ये सहकोशिका, फ्लोएम मर्दूतक, ये सब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, और फ्लोएम जो फाइबर है वो क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, तो ये हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। कौन सा टॉपिक? जटिल स्थायी ऊतकों का सेकंड पोर्शन, और वो जटिल स्थायी ऊतक, और जिसमें कौन कौन से शामिल है? जाइलम और फ्लोएम। तो टिश्यू तो आपके क्या हो चुके हैं? कंप्लीट। टिश्यू तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा एनिमल टिश्यू लेकर, मतलब जंतु ऊतकों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।